नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इन दिनों सोशल मीडिया पर बस एक ही खबर छाई हुई है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। बता दें कि मेघालय में हुए हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे जांच आगे कर रही है, मामले की परतें खुलती जा रही हैं। अब पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसने इससे पूरे मर्डर मिस्ट्री को और भी चौंकाने वाला बना दिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने के लिए खुद ही हनीमून का टिकट बुक कराया था। इस योजना को पहले से ही एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। हनीमून के नाम पर यह पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया था ताकि हत्या को प्राकृतिक दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सोनम का इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा नामक युवक से अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे और इसी कारण दोनों ने राजा की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियां आप दोनों के बीच की बातचीत, फोन कॉल और चैट्स की भी गहराई से जांच कर रही हैं। बता दें कि सोनम पर शक की 5-7 वजह हैं। पहली, राजा की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी। राजा की जान चली गई और पूरी तरीके से वो सुरक्षित रहे। मेघालय से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश आ गई। गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा कर रही। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। मीडिया में इतना कुछ चल रहा था, सामने नहीं आई। एमपी से मेघालय तक सरकारें परेशान थी, लेकिन वो चुप रही। वहीं इस बीच एक और खबर सामने आई कि राजा रघुवंशी की मां उमा देवी ने सोनम के परिवार वालों को माफ कर दिया। बता दें कि हनीमून पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने वाली सोनम रघुवंशी अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस केस की अधिकांश बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ राज अभी भी अनसुलझे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी की मां उमा देवी ने सोनम के परिवार वालों को माफ़ कर दिया है। ये माफ़ी राजा की मां ने तब दी जब सोनम का भाई गोविंद उससे मिलने घर गया था। बंद कमरे में गोविंद के साथ बातचीत के बाद राजा की मां ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि गोविंद अपनी बहन की करतूत से बहुत शर्मिंदा है और गुस्से में है। उसने कहा कि वो सोनम को सजा दिलवाने के लिए हमारे साथ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बस सभी बातें क्लियर है। आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। देखिए, आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं बिल्कुल देता हूँ। ठीक है, आप बोलिए। सामने उसने कबूल किया कि उसने हत्या करवाई है। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है। मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी? यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है। मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है। देखिए, आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। अच्छा, ये फोटो आपका कहना है?
उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। मैं बिल्कुल सोनम को भाई। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था। मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस हैं हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए, माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। हत्या के पीछे वजह क्या लगी? सोनम बोला। देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा थोड़ा सा। ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है, ये हो जाने दीजिए। सोनम को सजा दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। नहीं, राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। बहरहाल, राजा की हत्या की अभी की पूरी लाइमलाइट को देखें तो पूरी शक की सुई पूरी तरीके से सोनम पर है। वहीं बेवफा, वहीं कातिल है। सोशल मीडिया पर हर कोई यही कह रहा है। देखना होगा कि इस मामले पर और क्या क्या खुलासे हैं और किन किन लोगों के नाम आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।